हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अंकुर शर्मा ट्रैवल एंड गुड लिविंग। दोस्तों, आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। आइए चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। ज़िंदगी में हम नेगेटिव चीज़ें भी हम लोग फेस करते हैं, और अगर नेगेटिव चीज़ें हम लोग फेस करते हैं तो उस मोमेंट में हमारा टूटना जायज़ है। लेकिन शायद उस नेगेटिव चीज़ के बाद जो पॉजिटिव चीज़ अगर हमें मिलती भी है तो उसकी जो खुशी होती है वो उन सारी नेगेटिव चीज़ों की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में दुख आता है उन सबको धो देती है। लेकिन उस मोमेंट को आने में कभी तो काफ़ी टाइम लग जाता है या बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन ज़िंदगी में ना ज़्यादातर चीज़ें हमें नेगेटिव ही क्यों लगती हैं? ऐसा इसलिए भी होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा हमारे मुताबिक हमेशा नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ प्लान कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। मेहनत कभी कुछ और करते हैं, रिज़ल्ट कुछ और निकलता है। इसीलिए शायद सच कहा गया है कि मेहनत और लक हमेशा साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर मेहनत और लक साथ साथ चलते हैं तो शायद ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है ना, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ हमारा लक ही नहीं है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें ना इंसान को टूटने में मजबूर कर देती हैं जब वो मेहनत करता है और उसके मुताबिक उसको परिणाम नहीं मिलता है। लाइफ में हमें अगर किसी चीज़ से दुख होता है तो वो यही है कि हम अगर कभी भी कुछ चीज़ बहुत दिल लगा के करते हैं लेकिन रिज़ल्ट हमें उसके मुताबिक नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कोट्स हमें पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं कि चलो अगर ऐसा मूवमेंट आ गया है, चलो जाते हैं यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिले। देखते हैं उन कोट्स को जो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आए। आखिरकार ये वीडियोस और पॉजिटिव कोट्स आए कैसे? आए तो तभी ना जब किसी ने इन सब चीज़ों को फेस किया और उन्होंने बनाने की कोशिश करी। तो ज़िंदगी में ना अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है ना, हमें ना कभी कभी कुछ चीज़ें ना ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी ने ही हमें बनाया है। क्रिएट तो हमें उसी ने ही किया है। मन भी उसी ने ही दिया है, दिल भी उसी ने ही दिया है, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है ना। कहते हैं ना कि जो क्रिएटर है उसको तो सब कुछ पता होगा। हम लोग तो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमें जो हमें समझा दिया गया है हम वैसा कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना हर चीज़ हमारे मुताबिक हो। तो उस वक्त हमें अपने आप को संभाल के रखना है, उस वक्त हमें अपने को टूटने से बचाना है कि शायद जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए कुछ और बना है। तो क्यों ना मैं कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दूँ, उन्होंने भी मेरे लिए कुछ सोच रखा होगा और अपने लिए सब कुछ पॉजिटिव हो इसके लिए मैं अच्छे कर्म करता रहूँ, दूसरों की सेवा करता रहूँ, और जो बेचारा गरीब है उसकी सेवा करूँ। संसार में कोई दुखी ना रहे ऐसी भावना रखूँ और सबके लिए पॉजिटिव सोचूँ, और धन ऐसा कमाऊँ जो बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ मेरे पास आया हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें देखने के बाद मैंने भी अपने आप को जब पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी तो भगवान से सिर्फ यही चीज़ जानना चाहा कि क्या है ऐसा तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा फील कराता है। वो ये है कि ईश्वर में आपका समर्पण, ईश्वर में आपका समर्पण हमेशा साथ रखें, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। और जी हाँ, अगर आप किसी को गुरु मानते हैं उसे अपना गुरु मानिए, शेयर करिए उनसे सारी बातें। ज़िंदगी में अगर आपके पास कोई अच्छा मित्र है जिसे आप सोचते हैं कि वो सबसे अच्छा मित्र मेरा वही है, तो उससे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बातें। क्योंकि अगर आप देखें तो लाइफ में ना अच्छा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है। अगर आप किसी से भी पूछें तो लोग अपनी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बिजी हैं, कोई किसी के लिए टाइम ही नहीं निकालना चाहता है। शायद इसी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज लोग एकाकी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। पहले की तरह लाइफ हुआ करती थी तो लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाया करते थे। हमारे पास वेज ही उतने नहीं हुआ करते थे, पूरे दिन खेल में मशगूल रहते थे।
बड़े घर के लोग जो हमारे होते थे वो कमाने के लिए जाया करते थे, घर पे आया करते थे, साथ में बैठ कर खाना खाया करते थे और अच्छी अच्छी बातें करके सो जाया करते थे। टीवी पर भी दूरदर्शन देखा करते थे, तो उससे हम लोग जो प्रेरणादायक जो सीरियल आते थे उन्हें हम देख लिया करते थे। आज इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बावजूद भी हम लोग कितने डिप्रेसिव थिंकिंग वाले हो गए हैं। स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है लाइफ में, कमाने की भागा दौड़ी में लोग एक दूसरे का साथ निभाना ही छोड़ दिया है। हर कोई अपने लिए जीना चाहता है, किसी के लिए कोई टाइम नहीं निकालना चाहता है। यही कारण है कि ज़िंदगी में अकेलापन आ गया है, जिसकी वजह से लोग आज डिप्रेसिव फील करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हमें ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो छोड़ दीजिए अपना वो स्ट्रेस किसी ऐसे शक्ति पे जिसने इस दुनिया को बनाया हुआ है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी ने कहा है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त मन होता है और सबसे अच्छा दुश्मन भी हमारा मन होता है। अगर हम इस मन को ही समझा लें कि भाई ऐसा है ही नहीं है जो तुम चाह रहे हो, भाई जो तुम चाह रहे हो वो ऐसा नहीं है, अगर ये मन हमसे कह दे तो हम मान लेंगे उस चीज़ को। पर ये मन ही तो नहीं मानता, इसी को तो समझाना है। अगर इस पे काबू पा लिया तो आपने जग जीत लिया। भाई शाम को आपको रोटी खा के ही तो सोना है। 24 घंटे तो मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, संसार के इस प्रत्येक व्यक्ति और पशु पक्षियों के पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन करना क्या है तो वही टाइम जो आपको बिताना है। एक पॉजिटिव तरीके से बिता लीजिए। किसी ने डिप्रेसिव थिंकिंग के साथ बिताया, क्या है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आशाएं क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। आशा ही तो नहीं करनी है, करना वो है जिसमें आपका स्वागत होता है। वो कुछ भी नहीं करना है जिसमें आपको लगता है कि आपका स्वागत नहीं हो रहा है, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप जैसा दूसरा नहीं है। आप जैसे हो वो आप हो, क्योंकि आपको ऐसा ही बनाया गया है। अगर आप सोचें कि आपके जैसा कोई दूसरा है तो ये आपकी भूल है। हमें अपने अंदर रहना है, अपनी चीज़ों को जानना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को देखना है, भगवान में ध्यान लगाना है। और हाँ, रोज़ सुबह 10 मिनट अपने आप को ज़रूर देने हैं योगा करके। योगा बहुत हेल्प करता है, मैंने भी ट्राई किया है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। अपने काम पे फोकस करना है और ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो ये सोचना है कि ये समय की डिमांड है, नेगेटिव हो रहा है। वो समय की डिमांड थी तो उस वक्त कुछ और था, आज समय की डिमांड है कि मेरे मुताबिक नहीं होगा तो मेरे मुताबिक नहीं होगा, ये समय की डिमांड है। अगर मेरे मुताबिक कुछ चीज़ें हो रही थी वो उस टाइम समय की डिमांड थी, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। पास्ट हमें पता है, प्रेजेंट हम देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर हमें नहीं पता वो कैसा होगा। तो फ्यूचर के बारे में अगर हम सोचेंगे ज़्यादा या कुछ ध्यान देंगे कि हमने ऐसी आशाएं सेट करी हुई थी जिसकी वजह से वो हमारे साथ फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो शायद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। बिल्कुल ध्यान रखना है कि मेरा प्रेजेंट बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, मेरे आसपास के लोग ठीक है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब कुछ मेरे आसपास है, सब कुछ ठीक है। और दुनिया में जिन लोगों को मैं जानता हूँ और सभी लोग, सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस। जी हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है। गीता में लिखा हुआ है कि हमें ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो आत्मविश्वास के साथ करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल डिप्रेसिव नहीं रहना है, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है और देखिए फिर कैसे आपकी ज़िंदगी हसीन बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर देखते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हेल्प करता है कि हम आने वाले समय में एक और इन्फॉर्मेटिव और एक अच्छे पॉजिटिव वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध हो। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।